सोते वक्त अपने शौहर से ये 3 चीज़ें कभी ना मांगना। सोते वक्त अगर आप अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मांग लें तो तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। शौहर के दिल में नफरत की आग भड़क उठेगी। ये 3 चीज़ें शैतान के हथियार हैं जो बीवी को आहिस्ता आहिस्ता खुशियों से महरूम कर देते हैं। इसलिए सोते वक्त भूल कर भी अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मत मांगना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोते वक्त अपनी शौहर से 3 चीज़ें कभी ना मांगना। उनमें से पहली चीज़, नाहक माल और दौलत का मुतालबा करना। यह सबसे बड़ी गलती है जो बीवियाँ अक्सर नादानी में कर बैठती हैं। बाज़ औरतें रात के वक्त शौहर के पास आकर महंगे तोहफ़े, ज़ेवरात, कीमती कपड़ों या गैर ज़रूरी अखराजात का मुतालबा करती हैं, चाहे शौहर की हैसियत उसकी इजाज़त दे या ना दे। शौहर की थकन और ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज करके अगर बीवी मुसलसल दौलत का तकाजा करे तो वही मोहब्बत करने वाला शौहर एक दिन सख्त दिल हो सकता है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी ख्वाहिश लगती है, लेकिन जब शौहर हर बार इनकार करता है या मजबूर होता है तो उसके दिल में बोझ बढ़ता जाता है। वो महसूस करने लगता है कि बीवी को उसकी मोहब्बत से ज़्यादा माल की फ़िक्र है, और यही एहसास रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देता है। अल्लाह ताला ने मालो दौलत की हवस को एक बड़ा फितना करार दिया है, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब वही है जिसे इस्लाम की दौलत नसीब हुई और जिसे बकदर ज़रूरत रिज़्क मिला और अल्लाह ने उसे कनायत वाला दिल अता किया। सही मुस्लिम। अगर बीवी सब्र और कनाअत का मुजाहिरा करे तो अल्लाह उसके घर में बरकत डाल देता है और शौहर की मोहब्बत भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो दौलत के पीछे पड़ जाए और नाहक तकाजे करे तो यही चीज़ शौहर के दिल में नफ़रत की जड़ बन जाती है। सोते वक्त अपने शौहर से 3 चीज़ें कभी ना मांगना में से दूसरी चीज़, किसी और मर्द से मुवाजना करना। ये वो गलती है जो शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अक्सर औरतें उसके अंजाम से बेखबर होती हैं। बाद बीवियाँ लाशऊरी तौर पर या दांस्ता तौर पर अपने शौहर का मवाजना किसी और मर्द से करने लगती हैं, ख़ास तौर पर जब वो रात को सोने लगती हैं और बातचीत का वक्त होता है। देखो फलां की बीवी कितनी खुशनसीब है, उसका शौहर उसे हर महंगे महंगे तोहफे देता है। तुम्हें देखो, ना कोई ख़ास एहतमाम करते हो, ना मुझे वैसे रखते हो जैसे फ़लाँ शख्स अपनी बीवी को रखता है। ये जुमले शौहर के दिल पर ऐसी चोट करते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं। मर्द की फितरत गैरतमंद है, और जब उसकी बीवी उसे किसी और से कमतर समझने लगे तो उसके अंदर बगावत पैदा होने लगती है। यही बगावत मोहब्बत को नफ़रत में बदल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द से तशबिया ना दे, और ना ही बीवी को चाहिए कि वो अपनी शौहर को किसी दूसरी औरत से मवाजना करे। कुरान भी हमें यही सिखाता है कि अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग नेमतें दी हैं, और दूसरों के माल और दौलत पर हसद करना शैतानी चाल है। और अपने दीदे ना फैलाओ उस चीज़ की तरफ जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को आर्जी जेवर के तौर पर दी है, ताकि हम उन्हें उसमें आजमाएं। और तुम्हारे रब का रिज़्क बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। सूरत ताहा। अगर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि वो उसकी इज़्ज़त करे, उसकी कमाई में बरकत की दुआ करे और उसे ये एहसास दिलाए कि वही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन अगर वो मुवाजना करती रहेगी तो ये एक दिन शौहर के दिल से निकल जाएगी। सोते वक्त अपने शौहर से 3 चीज़ें कभी न मांगना में से तीसरी चीज़, रिश्तेदारों के खिलाफ जहर भरना। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। बाज़ बीवियाँ सोते वक्त शौहर के कान में ससुराल वालों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर देती हैं। तुम्हारी माँ हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती है, तुम्हारी बहन को मेरी ज़िंदगी में दखल देने की क्या ज़रूरत है, काश तुम मेरी बात मानो और अपने घर वालों से कतई ताल्लुक़ कर लो। ये वो जुमले हैं जो एक मर्द के दिल को ज़ख्मी कर देते हैं। माँ, बहन, भाई किसी भी इंसान के लिए बहुत अहम होते हैं, और अगर बीवी चाहती है कि शौहर उनसे दूर हो जाए तो वो असल में अपने ही रिश्ते को कमज़ोर कर रही होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन, रिश्तेदारों और यतीम और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करो। सूरत अन-निसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी। बीवी अगर वाकई अपने शौहर की मोहब्बत चाहती है तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ ना करे। अगर वो शौहर के दिल में नफ़रत पैदा करेगी
تو ایک دن خود بھی اس نفرت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں اس ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ مال و دولت کی ہوس، دوسروں سے موازنہ اور سسرال کے خلاف زہر بھرنا، وہ تین بڑے شیطانی ہتھیار ہیں جس سے بیوی کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور زندگی خوشگوار گزرے تو اسے ان غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ سوتے وقت اپنی شوہر سے تین چیزیں مانگنے والی بیوی کا انجام۔ سوتے وقت اپنی شوہر سے تین چیزیں مانگنے والی بیوی کا سبق آموز واقعہ۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں بس مدھم روشنی جل رہی تھی۔ فاطمہ اپنے شوہر احمد کے قریب لیٹی تھی لیکن اس کی زبان پر شکایتوں اور مطالبوں کی بوچھار تھی۔ احمد جو دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد سکون چاہتا تھا اب بے چینی محسوس کرنے لگا۔ فاطمہ نے پھر وہی مطالبے شروع کر دیے، مجھے زیادہ پیسے دو، فلاں کی بیوی کی طرح قیمتی زیور لا کر دو، مجھے تمہاری ماں اور بہن سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تم انہیں چھوڑ دو۔ احمد نے پہلے تو تحمل سے بات سنی مگر جب فاطمہ نے طنز اور طعنے دینا شروع کیے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر فاطمہ مسلسل بورے جا رہی تھی۔ یہ وہی فاطمہ تھی جو چند سال پہلے احمد کی جان تھی، جس کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا تھا، مگر آج وہی محبت بوجھ بن چکی تھی۔ احمد کی محبت کے چراغ کو بجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو دل بوجھل تھا۔ اب وہ گھر آنے سے کترانے لگا، دیر سے واپس آنے لگا۔ پہلے وہ فاطمہ کے لیے تحفے لاتا تھا مگر اب اس کی باتیں دل پر بوجھ لگنے لگی تھیں۔ فاطمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے مسلسل مطالبے، دوسروں سے موازنہ اور شوہر کے رشتہ داروں میں درار ڈالنے کی کوشش اس کی اپنی بربادی کا آغاز بن رہی ہے۔ چند ماہ میں احمد کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وہ فاطمہ سے کترانے لگا اور اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہنے لگا۔ محبت کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ جو شوہر پہلے فاطمہ کو ہر خوشی دینے کے لیے بے چین رہتا تھا اب اس کی موجودگی سے گھٹن محسوس کرنے لگا۔ ایک دن احمد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، فاطمہ اگر تم میری زندگی میں سکون نہیں لا سکتی تو کم از کم مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں دن بھر کام کر کے آتا ہوں، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر تمہیں بس شکایتیں اور مطالبے کرنے آتے ہیں۔ فاطمہ نے غصے میں آ کر کہا، ہاں تم بس میری تکلیف دیکھ سکتے ہو لیکن اپنی ماں اور بہن کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں کہتی ہوں اگر مجھ سے محبت ہے تو ان سب کو چھوڑ دو۔ احمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس رات اس نے پہلی بار فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا۔ جس عورت کی عزت اس کے دل میں تھی آج وہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد احمد کے رویے میں مزید سختی آ گئی اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ وہ جو اپنے شوہر کو اپنی محبت کی زنجیروں میں قید سمجھ رہی تھی آج اس کے بغیر رہنے پر مجبور تھی۔ فاطمہ کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس نے اپنی ہی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔